हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज हम बात करने जा रहे हैं उस शब्द की जो आपको सुपरमार्केट में हर पैकेट पर दिखता है। 100% या 100%। जी हाँ, 100% शुद्ध, 100% नेचुरल, 100% ऑर्गेनिक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये 100% आखिर है क्या? क्या सच में इसमें 100% भरोसा है या बस एक मार्केटिंग का जाल है? फसाई यानी देश की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा संस्था ने अब 100% या 100% शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि ये शब्द ग्राहकों को भ्रमित करता है। तो सवाल हम उठा रहे हैं कि क्या अब जो लिखा है वही मिलेगा? आज के इस शो में हम जानेंगे इस फैसले का आखिर क्या असर पड़ेगा आप पर, एक ग्राहक के तौर पर, और उन पर जो रोज कुछ ना कुछ पैक करके अपने घर ले जाते हैं या वो लोग जो आपके घर तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन कुछ बड़े सवाल जो आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं वो ये है कि क्या 100% जैसे शब्दों पर रोक लगाने से उपभोक्ता को सही जानकारी मिलेगी या ये केवल सतही कार्रवाई है? क्या फसाई को ऐसे शब्दों पर रोक लगाने के बजाय स्पष्ट परिभाषाएं तय करनी चाहिए थी? फूड इंडस्ट्री अब भ्रमित करने वाले दावों की जगह प्रामाणिक और पारदर्शी लेबलिंग की ओर कैसे बढ़ेगी? ग्राहकों को आखिर कैसे गुमराह किया जाता है? ग्राहक कैसे गुमराह होते हैं? आज भी बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं, लेबल को गहराई से वो नहीं पढ़ते हैं। अब ऐसे में क्या केवल 100% जैसे शब्दों को हटा देना काफी होगा? ये सवाल हम पूछेंगे हमारे खास मेहमानों से। मेरे साथ है डॉक्टर नंदिता मेहता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, मिस्टर राज कपूर, मैनेजिंग डायरेक्टर एसोकॉम इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता, फूड सेफ्टी कंसल्टेंट, और दिव्या गांधी, न्यूट्रिशनिस्ट। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। और डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता, आप ही के पास आऊंगी क्योंकि सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा है। सवाल यहाँ पर यह है कि इस तरह से आपने प्रतिबंध तो लगा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये नहीं करना चाहिए था कि मानक स्पष्ट कर देने चाहिए थे, परिभाषा यहाँ पे तैयार कर देनी चाहिए थी? कितने सारे लोग हैं जो एक्चुअली लेबल देखकर चीजें खरीद लेते हैं? देखिए जी, आज के परिवेश में यदि मैं बात करूं कि 100% जो लिखा जाता है, 100%, 100% जो लिखा जाता है लेवल पे, हाँ, वो भ्रमित करने वाला है। क्यों भ्रमित करने वाला है कि आज के परिवेश में यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो मार्केट में बेचे जा रहे हैं, 100% लिखा जरूर होता है, लेकिन उसमें आप देखेंगे तो कई तरह की चीजें मिली होती हैं। लाइक जिसमें देखेंगे तो कई सारे एडिटिव्स मिले होते हैं उस प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए, उस प्रोडक्ट की नेचुरल अपील लाने के लिए। तो ऐसे में केवल आपकी बात सही है कि केवल ये कह देना कि 100% लिखना आज से आपको नहीं लिखने दिया जाएगा अपने प्रोडक्ट के लेवल पे, इससे केवल नहीं काम चलेगा। हमारी जो संस्थान है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनको कहीं ना कहीं यह स्पष्ट करना होगा कि इस 100% अगर लिखना है आपको तो क्या क्या उसके मापदंड होंगे, क्या मानक होंगे 100% लिखने के लिए। तो उस पे आप देखेंगे तो इंडस्ट्री की तरफ से ऑलरेडी एक रिप्रेजेंटेशन चल रहा है। इंडस्ट्री पीपल आर ऑल्सो ट्राइंग देयर बेस्ट टू कम अप विद द काइंड ऑफ solution which in turn will help regulator as well as the consumer to get the right product. So उसके लिए अभी ऐसा नहीं है कि केवल एक एडवाइजरी रिलीज कर देने से एफएसएससीआई या रेगुलेटर्स के कार्य समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमें क्या उस 100% अगर हम लिखना है, 100% लिख रहे हैं, यदि लिखना है तो उसके लिए क्या मापदंड होंगे वो जरूर निर्धारित करना होगा कि किस परिवेश में आप 100% लिख सकते हैं, किस परिवेश में आप नहीं लिख सकते हैं। जी, ना ही इसके पीछे कोई कानूनी आधार है, ना ही वैज्ञानिक आधार है। लेकिन दिव्या, आपके पास मैं आना चाहती हूँ। आपको कई बार बोलते हुए ये सुना है कि जहां भी ये लिखा है कि ये 100% ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, उससे सबसे पहला काम आपको करना है छोड़ देना है प्रोडक्ट को, उससे दूर हो जाना है। ठीक है, अब जब इस तरह की बातें आ गई हैं, जब फसाई बोल रहा है कि आप ये शब्द नहीं डाल सकते हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है दिव्या कि जो कुछ भी लिखा है लेबल पर वो भी उसी तरह है जो जानकारी दी गई है? क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है अगर हम 100% पे भरोसा नहीं करें तो?
देखिए कविता, जहाँ पर भरोसे की बात आती है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू ट्रस्ट। हमें क्या चीज़ देखनी है, हमें उसके इंग्रीडिएंट्स देखने हैं। अगर हम देखें कि पैकेट के ऊपर 100% फैट फ्री लिखा होगा या प्योर लिखा होगा, लेकिन अगर हम पीछे उसके इंग्रीडिएंट्स देखते हैं, जैसे सर ने बोला उसके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। इनफैक्ट अगर आप आजकल ब्रेड्स पे भी देखेंगे तो 100% व्हीट लिखा होता है, लेकिन आप अगर उसके इंग्रीडिएंट्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर रिफाइंड फ्लावर लिखा ही होता है। सो हमारा जो एज अ कंज्यूमर हमें करना है, हमें उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़ना है। जहां तक अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे हिसाब से अगर हम एज अ लेमैन कभी इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे जार्गन्स लिखे होते हैं, रेगुलेटर्स, प्रिजर्वेटिव्स के कोड लिखे होते हैं। अगर कोई एक स्टेप लेना चाहे तो हमें उसको डिटेल में अगर लिखा जा सके तो एक कंज्यूमर के लिए अच्छा होगा। बाकी हाँ, 100% जहां लिखा होता है ना, तो ज्यादा से ज्यादा जो कंज्यूमर है वो इंग्रेडिएंट लिस्ट को नहीं पढ़ता है। बाकी एज अ पर्सन ट्रस्ट करने के अलावा तो हमारे पास कविता कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज जो लिखा है हमें उस पर ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज चीजें तो खानी है ही ना। हाँ, लेकिन दिव्या आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही यहाँ पर कि बाकी डिटेलिंग भी यहाँ पर देनी बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में ये भी बताया गया कि अगर आप 100% नहीं लिख रहे हैं तो आप अगर आप लिख भी रहे हैं तो किस बात का 100% है। ये डिटेलिंग एक ग्राहक के लिए दिव्या समझ में आए, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है या जिस भी तरह की इंग्रेडिएंट्स की जानकारी चाहिए, वो डिटेलिंग फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करती हैं एज अ कंज्यूमर? देखिए, उसमें आजकल अगर हम देखेंगे ना, सोशल मीडिया के थ्रू पीपल बहुत अवेयर हो गए हैं। दे नो कि उन्हें क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑयल कौन-सा यूज़ कर रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल लिखा है, ठीक है? या सीड ऑयल लिखा है, उसको अगर डिटेल में लिखा जा सके कि वो कौन से सीड का या कौन-सा वेजिटेबल ऑयल यूज़ करा हुआ है, आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्ज़ाम्पल, तो एज़ अ कंज्यूमर हमें पता होगा। पाम ऑयल है तो उसका कितनी मात्रा में है, राइट? इट शुड बी इन परसेंटेज। अपार्ट फ्रॉम इट, साथ में अगर कोई रिफाइंड है या कोई एलर्जी रिलेटेड चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड है तो उसका कोड ना लिख के अगर वो प्रॉपर केमिकल नोट किया हो, लिखा हो, तो बहुत सारे जनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ऑलराइट अनंदिता, आपके पास सवाल मुझे ये पूछना है क्योंकि अगर हम ब्रांडिंग की रणनीति, अगर अब ये सवाल मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट्स और फूड इंडस्ट्री के लिहाज से समझना चाह रही हूँ आपसे। ब्रांडिंग रणनीति के तहत देखा जाए तो बेकरी हो गया, डेयरी हो गया, पैकेज्ड फूड्स वगैरह के आइटम हो गए, कहीं ना कहीं 100% का इस्तेमाल करना अब इनके लिए एक ब्रांडिंग टेक्निक है और स्ट्रैटेजी है। अब इस पर अगर रोक लग जाती है तो ये कितना बड़ा धक्का है। मैं सही गलत में नहीं जा रही हूँ, मैं इस बात में नहीं जा रही हूँ कि आपके प्रोडक्ट्स कितने प्योर हैं या जो आप दावा कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, बट एज अ स्ट्रैटेजी मुझे ये बताइएगा ये कितना इम्पैक्ट करता था और अब नहीं होने पर ये कितना इम्पैक्ट करेगा? इस बात पे मैं एक तथ्य स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये जो रेगुलेशन है 100% नहीं लिखने की, ये इनफैक्ट पिछले साल जून महीने में 2024 जून महीने में ही ये रेगुलेशन आई थी, जहां पे ये स्पष्ट किया गया था एफएसएसएआई के द्वारा कि आप 100% क्लेम नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो उसकी पुष्टिकरण होनी चाहिए। तीसरा कि उस डब्बे पे रिकॉन्स्टिट्यूटेड वर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए। और चौथा कि अगर उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलाते हैं 15 ग्राम पर केजी और या उससे ज्यादा, तो इट हैज टू बी लेबल्ड एज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और स्वीटेंड जूसेस। तो ये जो चारों चीजें हैं वो सितंबर अक्टूबर 2024 तक ही इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था बाय फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, जो कि नहीं हुआ है। ये एक एडवाइजरी निकालना एक अलग बात है और उसकी अमलीकरण, उसकी जो एनफोर्समेंट है वो होना एक अलग बात है। अब जब एज अ कंज्यूमर कोई 100% फ्रूट जूस ऐसा कुछ लेबल जब होता है, तब उसे पहला उसका जो रिएक्शन होता है, ही बिलीव्स इन दैट और वो उसे खरीद लेता है, बजाय कि लेबल्स डिटेल में पढ़ने का। मोस्टली ये देखा गया है कि ये जो फ्रूट जूसेस होते हैं उसमें 80% से भी ज्यादा पानी ऐड होता है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड होता है विथ वाटर, विथ एडिशनल स्वीटनर्स, विथ प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, विथ कलर
पल्प होता है वो बहुत ही कम मात्रा में फ्रूट पल्प या जो गुणवत्ता है फ्रूट्स की वो पाया जाता है, लेकिन उसका जो परसेंटेज है वो पीछे लेबल्स में होता है जो कंज्यूमर्स नहीं पढ़ते हैं। एक कंज्यूमर पाया गया है सर्वे पे कि 3 सेकंड में ही डिसीजन बना लेता है ऊपर की जो लेबल्स देख के ही और वो खरीद लेता है उस प्रोडक्ट को। सिर्फ 3 सेकंड उसे लगती है टू डिसाइड ऑन अ प्रोडक्ट। तो ये एक कंज्यूमर अवेयरनेस की कमी है, लेबल्स पढ़ने की उनको वो टाइम नहीं देते हैं। और तीसरा कि उन्हें अपनी कंज्यूमर राइट्स और लेबलिंग की जो रूल्स है उसके बारे में कंज्यूमर अवगत नहीं है, उसे इस बारे में अवेयरनेस उसकी नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हाई होते हैं फैट, सॉल्ट, शुगर में, जो एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक डायबिटीज और हार्ट रिलेटेड इश्यूज ये जो बढ़ रहे हैं इंडिया में उसके कारण है। और हम लगातार एज अ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एफएससीआई के साथ ये एडवोकेसी कर रहे हैं कि फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग जिसको कहते हैं FOPNL, जो कंज्यूमर को ये दर्शाएगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज हाई ऑन आइदर फैट, सॉल्ट और शुगर। ऐसी लेबलिंग जो काफी सारे देशों में आज है और कंज्यूमर्स को हेल्प कर रही है, कंज्यूमर हेल्थ को, पब्लिक हेल्थ को अच्छा कर रही है, वो इंडिया में क्यों नहीं लाया जाए। तो सिर्फ ये एडवाइजरी निकालना कि 100% आप नहीं लिख सकते, ऑफ कोर्स इसमें मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, पर ये नुकसान तब होगा जब ये अमल होगा, इसकी अमलीकरण होगी। जैसे कि मैंने बताया कि ये रेगुलेशन तो पिछले साल जून महीने में 2024 में आ गया था, फिर 4 इसके पहलू थे, पर अब तक हम देख रहे हैं कि सुपरमार्केट्स में ऐसे फ्रूट जूसेस मिल रहे तो हैं कहीं ना जहाँ कहीं एक कड़ी कार्रवाई, कहीं ना कहीं एक कड़ी कार्रवाई और सजा के प्रावधान की भी कमी है। अगर ये इतना पुराना ऐलान हो चुका है उसके बावजूद भी हम कोई एक्शन नहीं देख रहे हैं और जमीन पर इस तरह से अभी भी यहाँ पर फर्जीवाड़ा चल रहा है, झूठे दावे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कानून को अमल में लाने में और सख्ती बरतने में ढिलाई की गई है, वहां पर कोताही बरती गई है। लेकिन राज कपूर जी, आपसे सवाल मुझे ये पूछना है, अब अनिंदिता जी की बात को मैं आगे ले जाती हूँ। तो कुल मिला के जो दावे किए गए हैं पूरी तरह से सही नहीं होते हैं और ये खुलासा पहले भी कई बार हो चुका है। फसाई ने कई बार यहाँ पे रेड भी मारी है। बहुत सारे ऐसे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, ड्रिंक्स हैं जिन पर नकेल कसी गई है, जिनकी खबरें आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट्स जहाँ पर भ्रामक दावे किए जा रहे हैं, झूठे दावे किए जा रहे हैं, वो अभी भी मार्केट में है। मुझे आपसे ये जानना है कि अब ये जो 100% का नया जुमला है जो कि काफी प्रभावी भी है और लोग इसके झांसे में आ भी जाते हैं, इसका ना होने से इम्पैक्ट और साथ ही इसका इस्तेमाल करने से आपको कितना फायदा हुआ और कैसे यहाँ पर भ्रमित किया जाता है? ये बिल्कुल सही। पहली बात तो ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है एफएसएसआई का, मस्ट अवेटेड, बहुत ये कर रहे हैं। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि कुछ लोग यहाँ लिख देते हैं 100% नेचुरल, 100% घर जैसा खाना, और जब तक साइंटिफिकली कोई चीज़ प्रूव नहीं है, और ये घर जैसा खाना ये नेचुरल इमोशनल लोगों को वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं होता किसी चीज़ का, तो भ्रमित करने के लिए। और ये कुछ ही छोटी सी एक इंडस्ट्री है, मतलब पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री है जो ऐसे कार्य करते हैं, जो गलत लोगों को भ्रमित करने के लिए काम करते हैं। ये बहुत कुछ कम्युनिटी, लेकिन अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट स्टाइल में जाएं, किसी और ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में जाएं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंटली काम कर रहे हैं, क्वालिटी से काम कर रहे हैं। बल्कि इन लोगों की जो 100% क्लेम करते हैं बिना साइंटिफिक प्रूफ के, उनकी वजह से इंडस्ट्री सफर करना पड़ती है। वैसे इस कदम से जो है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, क्वालिटी का काम कर रहे हैं, इस कदम से सरकार, इंडस्ट्री को बहुत फायदा होने वाला है, जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और ऑफकोर्स इससे बहुत नुकसान लोगों को होता है, क्योंकि लेवल में क्या होता है, जो इंग्रेडिएंट वगैरह सब लिखे होते हैं, कितना न्यूट्रिएंट है, सब कुछ लिखा होता है, लेकिन कस्टमर जो है, इन्होंने राइट किया 3 मतलब कुछ ही सेकंड्स लगाता है उसको पढ़ने के लिए। लेकिन जब ये 100% वाला जो वर्ड लिखा होता है ना, बड़ा हाईलाइट करके लिखा होता है, तो सीधी उस पर निगाह जाती है लोगों की, तो वो उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो इंग्रेडिएंट वाली पार्ट को ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं। तो लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि भाई एक-एक चीज़ पढ़ें, इंग्रेडिएंट पढ़ें, न्यूट्रिशन पढ़ें, एलर्जी है, बहुत कुछ है, दे शुड रीड अबाउट इट। और आई एम श्योर कि इससे इंडस्ट्री को, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है।
ऑफ कोर्स एफएसएसआई को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, एजुकेशन करने के लिए इट्स नॉट ए इजी टास्क, क्योंकि एमएसएमई जो माइक्रो है, टाइनी जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग में, उनके पास कोई लीगल सपोर्ट नहीं होती है, तो उनको एजुकेट करना मेरे ख्याल से मीडिया जैसे आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे इस तरह के हजारों कार्यक्रम चाहिए जो लोगों को एजुकेट करने के लिए। तो एफएसआई के लिए एक बहुत बड़ा, लेकिन जिम्मेवारी कंज्यूमर की भी बनती है अब इससे, कि कंज्यूमर लेवल को पढ़े, ऐसे फॉल्स क्लेम्स को ना एक्सेप्ट करे, और कुछ जरूरत पड़ती है तो सीधा एफएसआई को बताए, और इंडस्ट्री की तो ऑफकोर्स जिम्मेवारी है ही, वो भी अपने कस्टमर्स को एजुकेट करे। और मेरे ख्याल काफ़ी इंडस्ट्री ऑलरेडी कर रही हैं, इस तरह के कार्यक्रम करती रहती हैं एजुकेशन के, अपने कंज्यूमर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने सबके लिए। तो आई थिंक ये वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ एफएसएसआई, और हम वी शुड ऑल सपोर्ट। होगा कि स्टेक होल्डर्स इसका स्टेक होल्डर्स कितना समर्थन करते हैं, कितनी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि अनंदिता जी ने यहाँ पर जो बातें उठाई है, जो सवाल उठाए हैं राजेश कुमार जी, उससे तो साफ यही लग रहा है कि कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है ना। फसाई ने पहले भी, पिछले दिनों भी जितने भी सवाल उठाए हैं, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई डर नहीं है, एकदम खुलेआम धड़ल्ले से जो चीजें बिक रही हैं वो वैसे ही बिक रही हैं। क्या गारंटी है कि 100% नहीं लिखना है ये बात मान जाएंगे? क्या सजा का प्रावधान है यहाँ पर, कैसे कड़ाई बरती जाएगी? कोई एग्जाम्पल तो सेट करे ग्राहकों के सामने कि आपने इसका इस्तेमाल किया है, देखो हमने आपकी कंपनी बंद कर दी, हमने आपका लाइसेंस रद्द कर दिया है, आपके प्रोडक्ट्स को जब्त किया है, क्या ऐसा कुछ है? राजेश कुमार जी। सो देखेंगे, प्रावधान है, इस स्टैंडर्ड में प्रावधान है। मिसलीडिंग क्लेम अगर आप करते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी प्रावधान है उसमें, लेकिन वही है कि कितने लोग उससे कितने लोगों पे इस तरह की पेनाल्टीज लगी, कितने लोग उसके वजह से जेल में गए, यदि इस तरह के कुछ उन्होंने प्रोडक्ट बेचा जो 100% नहीं था, या इस तरह की कोई भी मिसलीडिंग क्लेम्स अगर उन्होंने डाला, वो इम्पोर्टेंट है। सो कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि एक दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए जरूरी है कि कुछ एग्जाम्पल सेट किए जाएं। तो रेगुलेटर की तरफ से भी, एफएसएसआई की तरफ से भी कुछ एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। जब एक दो जैसे एग्जाम्पल आएंगे तो उसके बाद से देखेंगे तो दूसरे जो इस तरह के फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, उनको सबक मिलेगी और वो भी उसका पालन करेंगे। तो मेरा कहना है कि ऐसा नहीं है कि कानून में प्रावधान नहीं है, प्रावधान है, परंतु उसका सही से पालन नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें उसको पालन करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो आज की इम्पोर्टेंस जो है वो है कि इम्पोर्टेंट जो है वो है कि कैसे हम कंज्यूमर को अवेयर किया जाए, कैसे एडवोकेसी करके हम कंज्यूमर को इस बारे में बताएं कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। जैसे आनंदिता मैडम ने बताया कि 3 सेकेंड्स में डिसीजंस लिए जाते हैं, तो अगर वो 3 सेकेंड्स में क्या ऐसा एग्जाम्पल सेट करें, क्या ऐसा देखें कि जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट को, सही प्रोडक्ट चयन कर सकें। और यदि इसका प्रभाव दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं, बेचने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन पे पड़ेगा, तो स्वतः ही वो पालन करना शुरू करेंगे इन नियमों का। सो इन नटसेल वी कैन से कि द अवेयरनेस इज द ओनली की फॉर क्रिएटिंग और द फॉलोइंग दिस ऑल द स्टैंडर्ड्स। सो अवेयरनेस इज द ओनली की, and we all, I mean, the be it manufacturer, regulator, or the consumer awareness societies, हम सबके ऊपर एक दायित्व है कि कैसे हम सब मिल करके कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट करें। नहीं, लेकिन ये अवेयरनेस भी अनंतिता रास नहीं आ रही है। अवेयरनेस मेरे ख्याल से ठीक है, सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं, समझते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम इन प्रोडक्ट्स की सेल्स पर कोई असर पड़ता हुआ देख रहे हैं। हम ये तो नहीं देख रहे कि भैया बॉयकॉट हो रहा है किसी प्रोडक्ट का और लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि उसका इस्तेमाल करना ही बंद कर दें, कि यहाँ पर फसाई को लेकर जो है उनकी मुहिम में लोग जुड़ रहे हैं। हम ऐसा कुछ होता हुआ नहीं देख रहे हैं, ऐसा कुछ रेवोल्यूशनरी और बदलाव वाला होता हुआ नहीं देख रहे हैं। तो अब कानून भी है हमारे पास, सजा का प्रावधान भी है हमारे पास, लेकिन बस लोग वो सजा पा नहीं पा रहे हैं। ये कैसे होगा? तो यही बात है कि हम सारी जिम्मेदारी कंज्यूमर के कंधे पे तो नहीं डाल सकते। हर इट हैज टू बी कंज्यूमर पर आ जाती है। हर वक्त कंज्यूमर की जागरूकता पे सवाल उठते हैं, हर वक्त उन्हीं को बताया जाता है कि आप जागरूक रहिए।
ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होनी चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स की एफर्ट होनी चाहिए, तब जाके ये कहीं सुधर सकता है। तो सारी जिम्मेदारी कैन नॉट बी कि कंज्यूमर्स के कंधे पे हम डाल दें। जैसे कि एफएससीआई के पास ये पावर्स हैं आफ्टर द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जब सीसीपीए बना, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पे पेनल्टी लगने की या उनको सजा मिलने की जो प्रावधान है वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास है, परंतु फूड रिलेटेड जो भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, भ्रामक विज्ञापन है, इस तरह के झूठे वादे हैं, इन पे रोक लगाने की, प्रतिबंध लगाने की और पेनल्टीज और सजा दिलवाने की जो सत्ता है, जो पावर्स है, वो एफएससीआई के पास ऑलरेडी है। तो हमारे पास रेगुलेशंस और पावर्स और पेनल्टी प्रोविजंस सब कुछ इनफ है एफएससीआई के पास एज अ फूड रेगुलेटर। वो सारे फूड करता धरता है सारे रेगुलेशंस के, लेकिन कहीं ना कहीं अमलीकरण में बहुत एनफोर्समेंट बहुत ज्यादा वीक है हमारे देश में, जिस कारण सिर्फ यही नहीं पर हमारा एक ऐसा देश है जहां आज भी फूड अडल्टरेशन, जो भेड़ से खाने में जो अडल्टरेंट्स, वो भी बहुत देखने को मिलता है। काफी जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहां पे ये सब प्रॉब्लम्स है ही नहीं, लेकिन हमारे देश में एनफोर्समेंट या अमलीकरण या जो पावर्स हैं, जो रेगुलेशंस है, जो पेनल्टी प्रोविजंस है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, एनफोर्समेंट है, वो बहुत ही ज्यादा वीक है, जिसके कारण आज भी हम हर तरह की इश्यूज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफएससीआई ने कुछ समय पहले 19 जितने फूड प्रोडक्ट्स के पे प्रतिबंध लगाया हुआ, फॉर एग्जाम्पल झूठे वादे करते हुए जो पाए गए, बड़े बड़े नाम है उनमें, कॉम्प्लान है, हॉर्लिक्स है, जो टॉलर स्ट्रॉन्गर शार्पर या कॉम्प्लान बूस्ट मेमोरी, ऐसे सब जो दावे कर रहे थे उस पे प्रतिबंध ऐसे भ्रामक विज्ञापन पे एफएससीआई लगा चुके हैं। या तो केलॉग्स एक्स्ट्रा मुस्ली जो बिकता है जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स के फोटोग्राफ्स होते हैं, तो इस तरह से 19 कंपनीज पे, लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट या वो बंद हो चुकी हैं ऐसा भी हमें देखने को नहीं मिलता। तो देयर इज नो एग्जांपल ऑफ एनफोर्समेंट। जो ये सारे जो एडवाइजरीज निकलते हैं, रूल्स निकलते हैं, रेगुलेशंस निकलते हैं, लेबलिंग नॉर्म्स 2022 में ही पूरा एफएससीआई ने बदला है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, ई कॉमर्स पे जो बिकते हैं उस पे भी वही लेबलिंग नॉर्म्स लागू होंगे जो नॉर्मल सुपरमार्केट्स में या मार्केट्स में मिलते हैं। पर ऐसी कोई भी चीज, कोई भी रेगुलेशंस या नए लेबलिंग नॉर्म्स की जो अमलीकरण है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो आज तक हमें ऑन ग्राउंड देखने को मिला नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमारे रेगुलेटर्स जिनके पास पावर्स भी है, अभी नए जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के जो रेगुलेशन है उनके पास पावर भी है इसे रोकने की। पेनल्टी प्रोविजन इनफैक्ट 50 लाख तक की पेनल्टी प्रोविजन है फॉर एफपीओज, पर कोई एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास। तो ये दुख की बात है कि इतनी सशक्त रेगुलेशंस और पावर्स होने के बावजूद उसका अमलीकरण, इम्प्लीमेंटेशन, एनफोर्समेंट नहीं हो पा रहा है हमारे देश में। उसी का इंतजार है ग्राहकों को। और तो अब की बार 100% नेचुरल, 100% शुद्ध, 100% ऑर्गेनिक की बारी है। और फसाई ने जो अब निर्देश जारी किया है इन कंपनियों के खिलाफ, देखना होगा कि कितनी पारदर्शिता का पालन होता है, कितना नियमों का पालन होता है, या हमेशा की तरह क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम बनकर रह जाएगा। इसका हम सभी को इंतजार होगा। लेकिन हमेशा जो हम कहते हैं, ग्राहकों को जागरूक रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पेशकश में शिरकत की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी आज के इस एपिसोड में इजाजत दें। नमस्कार।